पहाड़ों की रानी मसूरी और इसका स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है। इस समय जनवरी का महीना है और आप देख सकते हैं धूप खिली हुई है। जो सामने की पहाड़ियाँ हैं मेरे पीछे, अब तक ये लगभग बर्फ़ से ढक चुकी होती थी। लेकिन इस बार बर्फ़बारी का दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले समय में कई प्रकार की समस्याएँ, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधी हों, चाहे वो पर्यावरण से संबंधी हों, हो सकती हैं। इसी बात को लेकर आज हमारे बीच में हैं मसूरी शहर के इतिहासकार गोपाल भारद्वाज जी। इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बदलाव क्यों है प्रकृति में और इसका क्या इम्पैक्ट आम जीवन पर रहेगा। आपका स्वागत है सर संवाद 365 में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर क्या कहेंगे जो लगातार मसूरी के पर्यावरण में जो असंतुलन सा पैदा हुआ है, क्योंकि पहले काफ़ी बर्फबारी होती थी लेकिन आज नहीं है, क्या मानते हैं इसको? निश्चित रूप से परिवर्तन तो बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 8 में, सन 60 की लाइन में, उस समय लगभग 2 फीट 2.5 फीट बर्फ़ पड़ना आम बात थी मसूरी में। और कई स्पेल होते थे बर्फ़ पड़ने के। 15 दिसंबर से लेकर और 15 मार्च के बीच में 6-7 बार बर्फ़ स्नोफॉल होता था, बर्फ़ पड़ा करती थी। ये तो मेरी अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। और उसके बाद भी 1975 1980 तक 1 फीट 1.5 फीट एवरेज बर्फ़ मसूरी में होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये क्रम बदलता चला गया। और अब तो खैर ऐसा हो गया कि अब तो सेंटीमीटर्स में अगर बर्फ़ पड़ जाए 2 सेंटीमीटर में, तो लोग बहुत समझते हैं कि गॉड का थैंक यू कहते हैं कि बर्फ़ पड़ गई। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंताजनक बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मेरे पास ऐसे दस्तावेज है मसूरी में, जो लोग अंग्रेज़ मसूरी में, आप जानते हैं मसूरी अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई, तो कई अंग्रेज़ यहाँ पे मसूरी में राउंड द रहते थे शुरू में। और एक यहाँ पर मिस्टर मॉगर मॉन्क नाम का एक युवक रहा करता था। वो यहाँ पे मसूरी सेमिनरी स्कूल था, उसमें एक अध्यापक था। और जॉर्ज एवरेस्ट के साथ भी उन्होंने काम किया, उनका वो ड्राफ्टमैन था और यहाँ पे वो लैटिन पढ़ाया करता था। तो उसके जो उसने लेटर उस समय अपनी बहन को इंग्लैंड में वो लेटर भेजता था, उसमें वो लेख किया है कि मसूरी में मैक्सिमम 16 फीट बर्फ़ पड़ती थी और मिनिमम जो थी वो 6 फीट का एवरेज था। या 1842 1845, क्योंकि वो 1849 1849 में इंग्लैंड वापस चला गया था। तो उसके द्वारा जो वर्णन दिया, और भी जो मेमोयर हैं अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ छोड़े गए हैं, उसके अनुसार यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी। और उस समय जो यहाँ पे मकान या लोगों के घर बनते थे, वो ज़्यादातर पत्थर, चूना और ये खपरैल और वो जो स्लेट होती है, जिसको आप वो पटाल बोलते हैं, वो उससे होता था। और वो उसने उसने अंग्रेज़ ने भी ये लिखा है कि उसको हर साल हमें रिपेयर करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे जो स्नोफॉल होता था और जो बारिश का क्रम भी होता था। अब तो बारिश का जो चक्र है वो भी अपने आप में बदल गया। 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक मानसून होता था, वो उसका क्रम बिल्कुल बदल गया। अब अगर बारिश होती है तो एकदम आती है और फिर बंद होती है, तो 15 दिन, एक एक महीने तक बिल्कुल बारिश आती नहीं। और पहले तो एक तरह से एक झड़ी लगती थी, एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक बर्फ़ और बारिश होती थी, तो हमको कपड़े तक नहीं सूखते थे। और बर्फ़ में तो मेरे को एक बार याद है, कक्षा 8 में मैं पढ़ता था रामादेवी में, तो हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे। तो 17 दिसंबर 1962 को 63 को बर्फ़ पड़ गई और हमारे जो बाकी 6 एग्ज़ाम रह गए थे वो मार्च में हुए। तो इस तरह का हमने देखा है। तो और माल रोड बिल्कुल बर्फ़ से लद कर रहता था। और लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं देखता हूँ, ये ह्यूमन दखल अंदाजी है। जो मानव का जो लालच है वो उसको ख़त्म करता जा रहा है। चाहे वो मसूरी हो, चाहे पूरा दुनिया हो, ये पूरी दुनिया में लालच जो है वो ख़त्म कर रहा है। प्रकृति की द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें थी, जो सेट चीज़ें थी, उनको छेड़ा जा रहा है। तो वो उसका तो प्रकृति का असर अपने आप प्रकृति दिखाएगी, और वो दिख रहा है। आप देख रहे हैं आज आज बात हो रही है पिछले 10-12 वर्षों से कि विश्व का जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो वो ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन ने ही तो करा है। और अब ह्यूमन आने वाला टाइम और मुश्किल होगा। जैसे आपने शुरू में बोला कि आज जनवरी का महीना है और जनवरी में इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है एक व्यक्ति को। क्योंकि खाना, भोजन, पानी तो सबको चाहिए, जीव जंतुओं को भी चाहिए, पक्षियों को भी चाहिए। आज पक्षियों के बारे में कौन सोच रहा है कि उनको पानी देना है? और जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं वो तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो उनके बारे में कौन सोच रहा है? प्रकृति ने सबको बनाया, सबका इसमें भागीदार है इस पृथ्वी में। लेकिन मानव का जो लालच है उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह से मैं तो यही देखता हूँ कि मेरी 70-72 वर्ष की उम्र हो गई और मैं मसूरी में ही पैदा हुआ, तो मेरे सामने सामने जो हुआस होता जा रहा है मसूरी शहर का, हम चुप हैं। हम, क्योंकि हमारे को मालूम है हमारी किसी ने सुननी तो है नहीं। आपके माध्यम से हम कहते ज़रूर हैं, आप भी अपना प्रयास करते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है हम लोगों की, एक भूमिका। आदमी, हर नागरिक अगर अपनी जिम्मेवारी समझे, तब इसमें ये प्रॉब्लम जो आज हमारे सामने खड़ी हो रही है, तब 10-12 साल 15 साल बाद उसका थोड़ा बहुत असर दिखना शुरू होगा। और अगर नहीं कोई आदमी आज चेतेगा तो उसका असर तो फिर बहुत भयंकर होगा। अगर बर्फबारी नहीं होती है इस समय पे,
समय की अगर बर्फबारी ना हो तो उसका आम जीवन पे या किसानों के जीवन पे या जंगली जानवरों पे तमाम लोगों पे किस प्रकार का इम्पैक्ट रहेगा, इस पे भी ज़रा प्रकाश डालिएगा। निश्चित रूप से आप तो जानते हैं मसूरी में जो पानी है, जो हम पानी पीते हैं, वो यहाँ पे जो मसूरी के चारों तरफ चश्मे हैं, ज़मीन से निकलते हैं जो पानी के चश्मे, प्राकृतिक स्रोत हैं, वो सूख जाएंगे क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है या ओले पड़ते हैं वो धीरे धीरे गलते हैं तो वो पृथ्वी के अंदर जाता है उसका पानी। रेनी सीजन में जो बारिश पड़ती है वो तेज़ होती है, वो बह जाती है, लेकिन जो ये बर्फ़ का पड़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप देख रहे हैं बांज के पत्ते जो हैं ये इनके रंग बदल गए हैं क्योंकि वो नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा, जंगली जानवर तो तड़फ रहे होंगे, उनको देखने कौन जा रहा है कि 3 महीने 4 महीने से बारिश नहीं हुई है। अक्टूबर में लास्ट बारिश हुई थी और अब दिसंबर में जनवरी में तो 3-4 बार बर्फ़ और ओले पड़ जाते थे या बारिश ही पड़ जाती थी। इस साल तो कुछ भी नहीं हो रहा है और धूप सेकना अच्छा लगता है, लेकिन ये है तो हार्मफुल है। आने वाला टाइम की एक खतरे की घंटी है कि आप चेत जाओ, आप चेत जाओ। प्रकृति आपको सिग्नल भेज रही है, लेकिन अगर आदमी नहीं समझेगा तो आदमी को हमने तो अपनी ज़िंदगी पूरी कर ली, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है कि आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशानी होगी। ये जो साइकिल बदल रहा है, मौसम का जो साइकिल बदल रहा है, ये बेटाइम हो रहा है। कभी दिसंबर में बुरांस के फूल खिलते थे, अप्रैल में यहाँ पे मार्च के एंड में और अप्रैल के सेकेंड वीक में बुरांस के फूल क्या वो अब खिल रहे हैं। तो जब साइकिल बदल रहा है हर चीज़ का, तो हर एक चीज़ पे असर पड़ रहा है। आप गेहूं की खेती को ठंड चाहिए होती है, गेहूं की फसलें होती है वो जाड़ों की होती है, गर्मियों की फसलें वो होती है। उसको भी, उस साइकिल को भी अब आज के मॉडर्न ज़माने ने अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको बदल दिया। जो गर्मियों की सब्जियां थी वो आजकल जाड़ों में मिलती है, जो जाड़ों की सब्जियां वो गर्मियों में तभी तो लोग ज़्यादातर बीमार भी रहने लग गए कि उनको पता तो है नहीं कि ये सब्जी जाड़ों की बनी थी। जाड़ों के लोग, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि ये चीज़ गर्मियों में खानी चाहिए, ये जाड़ों में खानी चाहिए। हर चीज़ पे इसका असर पड़ेगा। नदियाँ सूख रही है, आप देख रहे हैं नदियों में हर दिन पानी हो रहा है, कम होता जा रहा है क्योंकि बर्फ़ ही नहीं पड़ रही है। तो निश्चित रूप से उसका असर तो पड़ेगा ही। तो आप चाहे कितने बड़े मानव निर्मित, जितने बड़े डैम बना दीजिए, मानव निर्मित कुछ भी चीज़ बना दे, लेकिन प्रकृति से कोई इंसान नहीं जीत सकता। चाहे दुनिया की एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उसको भी आज भी और आने वाले टाइम में भी प्रकृति के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आपने प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी तो उसके बहुत भयंकर से भयंकर परिणाम होंगे। ये थे हमारे साथ गोपाल भारद्वाज जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो लगातार प्रकृति से जो छेड़छाड़ हम लोगों या आम आदमियों द्वारा जो की जा रही है, उसके बाद से ही प्रकृति में ये बदलाव आए हैं, जिसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आम आदमी से लेकर और जंगली जानवरों से लेकर खेती बाड़ी से लेकर तमाम लोगों पे पड़ने वाला है। हमारे साथ और एक स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब से इन्होंने पर्यावरण में ये परिवर्तन देखा। पहले किस प्रकार की बर्फबारी मसूरी के अंदर होती थी, लेकिन आज जनवरी के महीने में भी जो है चटक धूप लगी हुई है और लोग धूप का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसके कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी उनके जीवन पर पड़ने वाले हैं। आपका नाम? वरुण भारद्वाज। वरुण जी, क्या कहेंगे जो लगातार ये मौसम में बदलाव आया है, कब से ये बदलाव आया है? और क्योंकि आम तौर पर इस समय तक बर्फबारी हो जाती थी लेकिन इस बार नहीं हुई, क्या क्या कुछ कारण मानते हैं आप इसके पीछे? मेरा पर्सनली तो यही मानना है जी कि मैं लगभग पिछले 4-5 वर्षों से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से पिछले 4-5 सालों में बर्फ़ की बहुत ज़्यादा पड़ने की बहुत ज़्यादा कम संभावना हो गई है। जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो सारे पिघल रहे हैं और इसका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा इम्पैक्ट हो रहा है कि हिल स्टेशंस में, ख़ास तौर पे हमारी जो क्वीन ऑफ हिल्स है मसूरी, इसमें ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ कम होती जा रही है पिछले 4-5 वर्षों में। जैसे कि पहले सब बता रहे थे कि यहाँ पे पहले बहुत साल पहले के यहाँ पे 10 फीट 15 फीट बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन अब वैसा है नहीं। तो जितना भी पोल्यूशन की जो सिटीज़ से जितना भी पोल्यूशन उठता है वो सब आके इनडायरेक्टली हमारे ग्लेशियर्स को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो जो सिटीज़ हैं उसमें जो व्हीकल्स हैं उनका रेट थोड़ा कम कर दिया जाए, जो जो ज़्यादा पोल्यूशन छोड़ती हैं। इस वजह से इस चीज़ के ऊपर हमें सोचना चाहिए। ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी भारद्वाज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वेदर साइकिल है हमारी वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो गई है। और आज भी कहीं ना कहीं लोगों को चेतने की ज़रूरत है, वेदर साइकिल को उसका जो क्रम था उसे सही करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी, जैसा इन्होंने बताया कि सरकार को भी इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है और स्थानीय लोगों को भी इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। मैं संवाद 365 के लिए अपने सहयोगी राजवीर रौचले के साथ आशीष भट्ट, मसूरी।